बहुत ज़बरदस्त धर्म संकट बोलकर एक बाबा हैं। और वो बाबा जो है किस तरह मुस्लिम के बारे में बता रहे हैं, आपको सुनना चाहिए। और किस तरह वो साइकोलॉजिकल बातें आपके अंदर डाल रहे हैं, नफ़रत वाली, ये भी आपको समझना चाहिए। देखिए, वो लोग कामयाब होते हैं, मतलब ऐसे देखो, ऐसे लोग मैं ये कहता हूँ कि नॉन मुस्लिम में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। अपने आप को मुसलमान बोलने वाले लोगों में भी पाया जाता है ऐसा, क्योंकि आपके पास कम इन्फॉर्मेशन होती है या किसी चीज़ के ऊपर नफ़रत होती है, तो बस उस नफ़रत को दिखाते हुए कुछ भी बोलो, आप एक्सेप्ट कर लोगे। तो वही चीज़ यहाँ हिंदुस्तान में बड़े चालाकी से कुछ शैतानी लोग हिंदुइज़्म में घुसकर काम करते हैं। तो चलिए पहले वीडियो को सुनते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर आपको एनालिसिस देते हैं। जिसने रानी झांसी के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर एक विद्रोही की भूमिका निभाई। देखिए, अब झांसी की रानी कहाँ की रहने वाली है और उन्होंने आंदोलन कहाँ किया? राजस्थान में। हाँ, राजस्थान और आसपास के जो राजस्थान के जो मतलब स्टेट है वहाँ पर। और ये शिरडी महाराष्ट्र के हैं और इनके पास चलने के लिए, मतलब पहली बात तो चलने के लिए जूते भी नहीं है, पैदल चलने के लिए भी चप्पल नहीं है। अब ये अच्छा, इनका उस वक्त जो है फ़ैन फॉलोइंग, इनकी ईमानदारी तो लोगों को पता नहीं थी। तो आप देखिए कैसा, मतलब आप रिसेंटली जो वाक़या हुआ है, यानी कि देखिए पुतला जो है पुतले के खिलाफ है, झांसी रानी के खिलाफ नहीं है। मतलब एक जगह पर एक झांसी रानी का ईदगाह में नमाज़ पढ़ने की जगह पर पुतला लगाने पे मतलब विवाद हुआ। तो इसने सोच लिया कि जो भाई ये लोग जो है झांसी की रानी को नफ़रत करते हैं। हाँ, देखिए, पुतला नहीं लगाना है, पुतला का इस्तेमाल नहीं करना है, उसके मतलब खिलाफ है, झांसी रानी के खिलाफ नहीं है। लेकिन इसने किस तरह उस एंगल को पकड़ते हुए यानी कि फिर एक जगह से दूसरे जगह तक के एंगल को चिपका दिया। तो किस तरह एक साइकोलॉजिकल बात आपके दिमाग में बड़ी खूबसूरती से और सादे अंदाज में बयान कर रहा है, जैसे ऐसा बयान कर रहा है जैसे कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तो ये इल्मी शिकार है और ये इल्मी शिकार होता रहेगा अगर आपके पास नॉलेज नहीं है या कम नॉलेज है या नॉलेज नहीं है, तो आप इल्मी शिकार बनोगे। इस तरह की बड़े चालाकी से लोग इस्तेमाल करते हैं आपको, और ये ऐसी शैतानियत लोग नॉन मुस्लिम में भी पाए जाते हैं, मुसलमानों में भी पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यानी रानी झांसी लक्ष्मीबाई के खिलाफ काम किया। हाँ, वो बाद में ये कह रहे थे कि कितना खुलेआम कह रहा है, कितना खुलेआम झूठ कह रहा है, क्योंकि अब इसको कोई पूछने वाला तो है नहीं। अगर कोई इसको पूछ ले कि भैया झांसी की रानी की जगह कहाँ पर है, और उस वक्त तो ट्रेन और हवाई जहाज़ तो थी नहीं कि बंदा यहाँ से वहाँ तक जा सकता है, और शिरडी वाले साईं बाबा की जगह कहाँ पर है, और झांसी की रानी तो महारानी थी जिसके पास हर चीज़ का रिसोर्स था, और ये तो पैदल थे, इनके पास तो चप्पल भी नहीं थी। तो इसने कहाँ की चीज़ कहाँ जोड़ दी ताकि सिर्फ नफ़रत को हवा दिया जाए और अपनी बात को सच बताया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से साईं बाबा बन गया। इसका असली नाम चांद मियां वल्द भैरुद्दीन था। उसने किस तरीके से देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये किस तरह गवाही दे रहा है एक औलिया कराम की खिदमत का, यानी कि ये औलिया कराम की खिदमत की गवाही दे रहा है। ये खुद ये कह रहा है कि साईं बाबा ने कई लोगों को मुसलमान बनाया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो लोग औलिया कराम के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, उन्हें असल में औलिया कराम की खिदमत नहीं पता। औलिया कराम के कुछ शैतानी लोग औलिया कराम की लिस्ट में घुसकर औलिया कराम को बदनाम करते हैं, तो उससे बचना चाहिए। बल्कि वो एक पहलू को लेकर सारे औलिया कराम पर जो है तानाकसी करना और झूठ इल्ज़ाम लगाना, ये गलत है। ये बंदा जो है किस तरह
एक औलिया साईं बाबा औलिया जो है उसकी गवाही दे रहा है कि किस तरह इन्होंने खूबसूरती से इस्लाम को फैलाया है। देखिए इस्लाम मतलब सच्चाई। देखिए साईं बाबा ने कुछ नहीं कहा, साईं बाबा ने कहा कि बस झूठ नहीं बोलना है आपको। बस आप अगर झूठ नहीं बोलोगे तो संसार आपका होगा, बस इतना ही बस तालीम दी, इतनी तालीम दी, बस आप झूठ नहीं बोलोगे तो संसार आपका होगा। हाँ, सच बोलना है आपको हर वक्त बस। तो देखिए एक सच्चाई के रास्ते पे चलकर, सच बात के रास्ते पे चलकर किस तरह पूरे स्टेट को माशाल्लाह एक ईशु हिंदू बनाया, पूरे स्टेट को माशाल्लाह सनातन धर्म में लेकर आए। पूरी इस्लामिक प्रैक्टिस को शिरडी के अंदर जाके फैलाया और हिंदू सनातन जो परंपराएं थी उनका विरोध किया। अच्छा देखिए हिंदू सनातनी परंपराएं, ये भी लफ्ज़ आपको समझना है। देखिए हिंदू, पहली बात तो जो लफ्ज़ है इसको समझना है कि जितने भी दुनिया में स्थान बोल के नाम है, जितने भी कंट्रीज़ का, वो सारे हिंदू हैं। और फिर जो हिंदुस्तान है ख़ास करके वो अफ़गानिस्तान की चोटी पे आता है। तो अब पहली बात तो अगर ये उतना ही मोहब्बत करते हैं इस लफ्ज़ से तो इनको तो पहले वहाँ जाके रहना चाहिए। अब ये वहाँ तो रह नहीं सकते, तो अब वो जो लफ्ज़ हिंदू है उसकी मोहब्बत का इस्तेमाल करते हुए लोगों को मतलब लोगों में फ्री का लेबर ढूंढते रहते हैं। ये फ्री का लेबर ढूंढने की प्रक्रिया है, आपको समझना है इस बात पर। ये क्या है? फ्री का लेबर ढूंढने की प्रक्रिया है। अच्छा फिर आप देखिए, फिर इन्होंने लफ्ज़ सनातन धर्म का इस्तेमाल किया। देखिए सनातन धर्म का मतलब क्या है? सच बोलना है। अब साईं बाबा जो है, जो तालीम दिए साईं बाबा, वो कौन सी तालीम दिए? वो यही तालीम दिए सनातन धर्म की कि भैया सच बोलना है आपको, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको सच बोलना है। अब साईं बाबा सनातन धर्म की तालीम दिए, सनातन धर्म को फैलाए, और ये भैया क्या कर रहा है? ये अपने जो ओन रस्म रिवाज है, इसके सनातन धर्म के नहीं है, इसके अपने रस्म रिवाज को सनातन धर्म के नाम पर बदल रहा है। कह रहा है कि मेरे अपने रस्म रिवाज सनातन धर्म हैं, और जबकि इसके अपने रस्म रिवाज रावण धर्म के हैं। तो ये इतनी खूबसूरती से जो अल्फाज और इतनी खूबसूरती से और उसको कहने का जो अंदाज़ है इतना ज़बरदस्त है कि सामने वाला उस बातों को सच ही मान लिया, अगर उसके पास नॉलेज ना होगा तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बस थोड़ा सा नॉलेज हासिल करो, या फिर थोड़ा सा जो भी बातें हैं उसकी बातों पर अगर कोई एंटी बोल रहा है तो उसकी बात भी सुनो, एंटी वाले की भी बात सुनो और प्रो वाले की भी बात सुनो, तो आपको समझ में आएगा कि एंटी और प्रो में क्या फ़र्क है, किस तरह आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है।